यहाँ अपने को अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित के HCF LCM तीन संख्याएं 8, 9 और 25, इन तीनों संख्या को अपने को अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इनका LCM और HCF अपने को ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये लिख दिया आपने, कौन सा लिखे 8, आप जानते हैं 8 बार क्या हुआ 2 × 2 × 2, यानी वी कैन राइट 1 × 2 पावर 3, है ना। 8 के हमने अभाज्य 8 संख्या को अभाज्य गुणनखंड संख्या के रूप में लिखा। कैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 1 तो सकते नहीं। अब हमारा आया 9, तो 9 के लिए हमने क्या लिखा 3 × 3, वी कैन राइट 1 × 3 पावर 2, ओके। एंड नेक्स्ट है 25, 1 × 5 × 5, यहाँ भी आप 1/2 कर सकते हो, 1/2 कर सकते हो। तो हमने लिखा 1 × 5 पावर 2। ये हमने इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। वही हमारा काम, इनको हमें HCF और LCM निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे HCF। क्या लिखेंगे बच्चों? HCF। HCF के लिए अपन क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, उभयनिष्ठ 1 उभयनिष्ठ 1 उभयनिष्ठ 1 उभय, बाकी 2 है, तीनों में नहीं है, कट हो गया, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। तो HCF ओनली कितना आया 1 आंसर। हमें क्या निकालना है LCM। तो LCM के लिए क्या करेंगे, हाँ एक बात लिख देना यहाँ पर, मैंने बोला LCM लिखो ना कोई भी, तो लिख देना 8, 9, 25 इज इक्वल। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अब इसमें क्या प्रत्येक गुणनखंड का 1 की ऊंची घात 1, 2 की पावर 3, या नहीं है तो ऊंची पावर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। याद है ना, लसत में हमेशा जितने भी गुणनखंड हैं उनकी ऊंची घात को लिया जाता है और सभी ऊंची घातों को गुणा करवाया जाता है। तो आप समझ गए, ये तो है 8, ये है 9 और ये है 25। 9 थे 72 और 25 का गुणा करवा दो आप यूँ आराम से व्यवस्थित तरीके से। 72, 25, 5 दूनी 10, हासिल किए 7 पंजे 35 और 1 36, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 0, 10, 4 3 7 और 1 8, कितने आए भाई 1800। तो 1800, 1800 यानी ये हमारा आंसर आया है ना। यानी ये क्या आया हमारा LCM आया, किनका 8, 9 और 25 का। समझ रहे आप यूँ, है। इस तरह से अपने को ये प्रश्न व्यवस्थित तरीके से करने हैं और आपको जितने आप प्रश्नों में अभ्यास करोगे उतना आपको सफलता मिलेगी और आराम से इनको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं।